नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवानंद कुमार। आज हम लोग अर्थालंकार और उनके प्रमुख भेदों के बारे में जानेंगे। कल हम लोग शब्दालंकार और उनके प्रमुख भेदों के बारे में जान चुके हैं। तो आज आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को नित्य दिन आगे बढ़ना है ना। तो अर्थालंकार, अब सवाल उठता है कि अर्थालंकार किसे कहते हैं या अर्थालंकार की परिभाषा क्या होती है। तो ध्यान से सुनिए, जहां काव्य की शोभा शब्दों के कारण नहीं, जहां काव्य की शोभा शब्दों के कारण नहीं बल्कि अर्थ के कारण बढ़ती है, वहां अर्थालंकार होता है। ठीक है। शब्दालंकार में आप लोगों ने क्या जाना कि जहां काव्य की शोभा शब्दों के कारण बढ़ती है, ठीक है, वहां शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार में काव्य की शोभा शब्द के कारण नहीं, अर्थ के कारण बढ़ती है, तो यहां पर अर्थालंकार होगा। अर्थ मतलब क्या? अर्थ में जो भाव होता है उसी को अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है। अब अर्थालंकार के प्रमुख भेद। तो अर्थालंकार के कई प्रमुख भेद हैं, जैसे कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार और व्यतिरेक अलंकार। ठीक है। तो अब एक एक करके अर्थालंकार के प्रमुख भेदों पर प्रकाश डालते हैं। टॉर्च से प्रकाश नहीं डालना है, ज्ञान का प्रकाश डालना है। ठीक है। तो पहला देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो जहां किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कि उसका मुख चांद सा सुंदर है, या मैं कहूं कि आपका मुख चांद सा सुंदर है, तो यहां पर चांद से तुलना की गई है कि आपका मुख कैसा है, तो चांद सा सुंदर है। ठीक है। तो उपमा में चार चीजों पर ध्यान देना जरूरी होता है। उपमेय, उपमान, है ना, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब सवाल उठता है कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, साधारण धर्म किसे कहते हैं और वाचक शब्द किसे कहते हैं। तो उपमेय, उपमेय जिससे जैसे कि उसका मुख चांद सा सुंदर है, तो यहां मुख जो है उसका मुख चांद सा सुंदर है, तो चांद से उसका मुख कैसा है, चांद सा सुंदर है, तो चांद की मुख की तुलना किससे की गई है, चांद से। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए। ठीक है। तो यहां मुख की तुलना की गई है, किससे तुलना की गई है, चांद से, कि उसका मुख कैसा है, तो चांद सा सुंदर है। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, और साधारण धर्म जो उसका मुख चांद सा सुंदर है, इसमें सुंदरता जो है यह साधारण धर्म है। ठीक है। और वाचक शब्द क्या है, तो सा है, कि कैसा है, तो चांद सा। ठीक है, चांद सा सुंदर है या आपका मुख चांद सा सुंदर है, तो आपके मुख की तुलना किससे की गई है, चांद से की गई है। ठीक है। तो यहां पर आपका जो मुख हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, और चांद क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, और सुंदरता क्या हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा, और सा क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग उपमा अलंकार समझ गए होंगे। अब है दूसरा रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं, तो जहां पर उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो। अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया कि उपमेय किसे कहते हैं, तो उपमेय कहते हैं कि जिसकी तुलना की जाए, और उपमान कहते हैं जिससे तुलना की जाए। तो उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप, यानी कि पता ही ना चले कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है। ठीक है। या उपमेय की तरह ही उपमान लगे, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे
अभी अभी आप लोगों ने सुना कि उसका मुख चांद सा सुंदर है, यह तो उपमा अलंकार हुआ, लेकिन उसका मुख चांद है, ठीक है, चांद सा सुंदर नहीं है, चांद ही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे कि मुख चांद है, या मैं कहूं कि आपका मुख चांद है नहीं, है ना, मतलब कि आपका मुख चांद है, कहने का तात्पर्य यह है कि मुख चांद ही है, चांद से अलग नहीं है, बिल्कुल चांद जैसा सुंदर है ना। तो उपमा मुख चांद सा है, उपमा और रूपक अलंकार में अंतर समझिए। मुख चांद सा है, यह उपमा अलंकार का उदाहरण है, और मुख चांद है, यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण भी हम देख सकते हैं रूपक अलंकार का, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यानी चरण कैसा है हरि का, कमल के समान है, ठीक है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, मैं हरि के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जिनका चरण कमल के समान है, यानी कोमल है, ठीक है। तो इस तरह से रूपक अलंकार भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार को समझते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या कहा जाता है कि किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना, किसी वस्तु में क्या करते हैं कि दूसरी वस्तु की संभावना देखते हैं। जैसे सोहत ओरे पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पड़यो प्रभात, ठीक है। सोहत ओढ़े पीतपट, किनके बारे में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है कि सोहत ओढ़े पीतपट, यानी कि पीला वस्त्र धारण करने पर भगवान श्री कृष्ण बहुत शोभायमान लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, श्याम का सलोना गात यानी शरीर सोहने लगता है, बहुत अच्छा लगने लगता है। मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, मनो यानी मानो की नीलम के पर्वत पर प्रभात की रोशनी पड़ रही है, सूर्य के प्रभातकालीन आभा पड़ रही है, प्रभातकालीन रोशनी पड़ रही है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में ध्यान देने वाली बात है, क्या है कि इसमें मानो, जैसे, जनु, मानो आदि रहता है, कि मानो वह नरेंद्र मोदी जैसा बोलता है, ठीक है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मानो या जैसे, जनु या मनु आदि रहे तो समझ जाइएगा कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार को पढ़ेंगे, जानेंगे। तो अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। बात को क्या कहा जाता है, बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। जैसे आपकी आवाज सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है ना। अब यह जब वाक्य मैंने कहा कि आपकी आवाज सुनकर पत्थर भी पिघल जाएगा, मतलब इसमें मैंने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर दिया। पत्थर कहीं पिघलने वाली चीज है, नहीं है। तो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कविगण यथा समय यथा स्थान पर करते हैं, ठीक है। या एक और गाना जो अक्सर आप लोग दुख दर्द भरे समय में गाते हैं, गुनगुनाते हैं। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां वो चले गए, जहां वो चले गए। अब यहां पर क्या किया जा रहा है कि वियोग की अवस्था को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया जा रहा है कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां वो चले गए। तो यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मानवीकरण अलंकार के बारे में जानते हैं। तो मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, मानवीय भावनाओं का आरोप होता है। जैसे कोई वस्तु है ना, जैसे फूल है या चांदनी है, तो वहां पर हम मानवीय भावनाओं का आरोप करके अलंकार का निर्माण करते हैं या कविगण अलंकार का निर्माण करते हैं। जैसे हंसती है चांदनी, है ना, या चांदनी रात है, क्या बात है,
तो यहाँ पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया गया। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई। अरे भाई, फूल हंसता है कहीं और कलियां कहीं मुस्कुराती है? नहीं, फूल हंसना तो मानवों का काम है, मनुष्य का काम है, मुस्कुराने का काम मनुष्य का है। लेकिन जब मनुष्य अपनी भावनाओं का आरोप क्या करता है, फूल पर कर देता है, चांदनी पर कर देता है, या किसी अन्य वस्तु पर कर देता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, विरोधाभास अलंकार को देखते हैं। तो विरोधाभास अलंकार में जहां विरोध दिखाई दे पर वास्तव में विरोध ना हो, जहां पर विरोध दिखाई दे पर वास्तव में विरोध ना हो। अब पति पत्नी के रिश्ते में क्या होता है कि अक्सर विरोध दिखाई देता है पर विरोध होता नहीं है, प्रेम बहुत रहता है, ठीक है। अब जैसे कि मीठी लगती हैं कड़वी बातें, मीठी लगती हैं कड़वी बातें। अब यहां पर विरोध दिखाई दे रहा है। अब कड़वी बात है तो मीठी कैसे लगेगी, है ना। लेकिन यहां मीठी बात का मतलब क्या है, मीठी कड़वी बात, और या मीठी बात का मतलब क्या है, कड़वी बात यानी हितकारी बातें। हितकारी बातें आपके लिए कड़वी जरूर होती हैं पर वो लाभदायक होती हैं। यानी विरोध दिख रहा है पर विरोध है नहीं, ठीक है। ऊपरी तौर पर विरोध दिखता है पर अक्सर हितकारी बातें, शिक्षा देने वाली बातें कड़वी होती हैं। तो इस तरह से हम लोग विरोधाभास अलंकार को देख चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे विभावना अलंकार को। तो विभावना अलंकार में हम लोग क्या देखते हैं कि बिना कारण के कार्य का होना, बिना कारण के कार्य का होना विभावना अलंकार में हम लोग देखते हैं। जैसे बिनु पद चले सुनय बिनु काना, ये रामचरितमानस जो तुलसीदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है उसमें से ली गई पंक्ति है कि बिनु पद चले सुनय बिनु काना। भगवान के बारे में कहा गया है कि भगवान कैसे हैं कि बिनु पद, बिना पैर के चलते हैं और बिना कान के सुनते हैं। तो यहाँ पर विभावना अलंकार का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत ढेर सारे अलंकारों के बारे में उनको जानकारी थी। तो विभावना अलंकार का उन्होंने प्रयोग किया कि, और क्या कहा कि बिनु पद चले सुनय बिनु काना, यानी कि बिना, भगवान कैसे हैं, बिना पैर के चलने वाले हैं, बिना कान के सुनने वाले हैं। तो बिना कार्य के भी कारण बताया गया है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। अब व्यतिरेक अलंकार किसे कहते हैं, तो उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताना। व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है कि उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। उपमेय जान चुके हैं आप लोग कि जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जिससे तुलना की जाती है। अब जैसे कि मुख मयंक को लजावत है, मुख मयंक को लजावत है। मयंक मतलब क्या, चंद्रमा। मुख ऐसा है भाई कि चंद्रमा को भी लजा दे रहा है, इतना सुंदर है, क्या कहना है, वाह वाह। तो मुख मयंक को लजावत है, इसमें व्यतिरेक अलंकार है। इस तरह से आप लोग अर्थालंकार और अर्थालंकार के प्रमुख भेदों के बारे में परिभाषा और उदाहरण सहित जान चुके हैं। अब अंत में मैं यही कहूंगा कि यदि आपकी जानकारी में वृद्धि हुई हो, आपको मजा आया हो, ठीक है, और आपको लगता है कि ऐसी जानकारी आपके मित्रों के पास भी रहनी चाहिए, तो मेरे इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, खूब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना विचार प्रकट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।